नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा से जुड़ी फाइल को खारिज कर दिया है। उपराज्यपाल ने कहा है, मेयर के सम्मेलन में भाग लेना मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त नहीं है। सूत्रों ने कहा है कि सक्सेना ने प्रस्ताव को वापस लौटाते हुए कहा है कि सम्मेलन में शहरी शासन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, जिन पर दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जैसे निकाय काम करते हैं। उपराज्यपाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पास विशेष अधिकार नहीं और एक मुख्यमंत्री के लिए इसमें शामिल होना अनुचित होगा। उपराज्यपाल ने कहा है कि इस तरह के सम्मेलन में मुख्यमंत्री के शामिल होने से गलत नजीर बनेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएसटी की नई दरों को लेकर केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा है कि दही, चावल, अस्पताल के बेड तक पर जीएसटी लगा दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मरने पर कितना जीएसटी लगाया जाएगा। कोलकाता में आयोजित एक रैली में ममता बनर्जी ने अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि ईडी, सीबीआई बीजेपी की रीढ़ है, लेकिन इनके दम पर उनको कोई डरा नहीं सकता। ममता ने कहा, मरने पर कितना जीएसटी चार्ज लगेगा, भारत के लोगों को और कितना लूटोगे। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि राज्य में कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ताजपुर पोर्ट, न्यू सिलिकॉन वैली, बंगाल में बहुत सारी नौकरियां पैदा हो रही। राज्य को अगले 50 साल तक कोयले की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे दिव्यांग जो किसी दुर्घटनावश या अन्य किसी कारणों से अपने अंग खो चुके हैं या निष्क्रिय से हैं, उन्हें यूपी सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है। यहाँ पर आपको इस योजना के बारे में बताया जा रहा है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग लोगों के लिए सरकार की ओर से हर माह 1000 रुपये की पेंशन का प्रबंध किया जाता है। इस पेंशन योजना को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। गरीबी रेखा के क्षेत्रीय वाले 46,080 और शहरी क्षेत्रों में रुपये 56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष निर्धारित है। परिभाषा के अंदर आने वाले दिव्यांग अनुदान पात्र होंगे। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। इसी चुनाव की तैयारी और जनता के बीच घोषणाएं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के सूरत में एक संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि अगर उनकी आम आदमी पार्टी इस साल दिसंबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो गुजरात के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने सूरत शहर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार को कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लोकशाही पेश की है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में तानाशाही झलकती है। जी हां, आपको बता दें कि तृणमूल की शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए आसनसोल से हाल ही में सांसद निर्वाचित हुए सिन्हा ने कहा है कि वाजपेयी जनहितैषी, पिता तुल्य और राजनेता थे। उन्होंने कहा है कि वाजपेयी जी अलग थे, उन्होंने सरकार की लोकशाही प्रकृति पेश की, जबकि मोदी सरकार की तानाशाही प्रकृति पेश कर रहे हैं। राजस्थान में उपभोक्ता अधिकार से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय जोधपुर ने रेलवे को एक बड़ा सबक दिया है। आयोग ने रेलवे के एक यात्री की ओर से पेश की गई है शिकायत पर अहम फैसला सुनाया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ। दरअसल रेलवे के कर्मचारी ने इस यात्री की ओर से रिजर्वेशन फॉर्म में सही एंट्री होने के बावजूद एक यात्री के जेंडर कॉलम में गलती से मेल की जगह फीमेल अंकित कर दिया। और आपको बता दें कि बड़ी बात यह रही कि रेलवे कर्मचारी की इस गलती के बावजूद उसके जांच दस्ते ने यात्री को बेटिकट मानकर उसे पेनल्टी तक वसूल ली थी। और आपको बता दें कि एक बार फिर से इस पक्ष में फैसला देते हुए रेलवे पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गौतम अडानी समूह को गुजरात के मुंद्रा में एक नया प्लांट बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके लिए समूह ने भारतीय स्टेट बैंक से संपर्क किया है। अडानी समूह के प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 19,000 करोड़ रुपए से हो सकती है। और आपको बता दें कि मिंट एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 15 साल के लोन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों से बताते हैं कि एसबीआई लोन के लगभग 5,000 करोड़ रुपये अपने खाते में रखेगा। हालांकि इस मसले पर एसबीआई और अडानी समूह की अडानी एंटरप्राइजेज के प्रवक्ताओं को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव खत्म होने के बाद मामा के बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया। यहां अवैध निर्माण को जमींदोज करने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। उज्जैन में पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने गुरुवार को शहर के सटोरिये जयेश के अवैध निर्माण पर जेसीबी चलाई। जयेश के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची थी। उज्जैन शहर में जयेश आहूजा ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा संचालित करता है और साथ ही वो पर्ची सट्टा का भी बड़ा कारोबार करता है।
ऑनलाइन क्रिकेट के सटोरिया रवि पंपानी के 3 से 4 अवैध मकान को पुलिस और नगर निगम की टीम पहले ध्वस्त कर चुकी है। गौरतलब है कि पूर्व में जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के कीता कॉलोनी में दबिश देकर क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा, दूध दही समेत कई चीजों पर सरकार ने जीएसटी लगा दी। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 1 महीने दूध दही और छाछ पर जीएसटी लगाकर कृष्ण भक्तों को चोट दी है। उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि क्या आप क्या दूध सही है, मुहावरों पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने गुरुवार सुबह एक ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा सरकार ने दूध दही छाछ पर जीएसटी लगाकर जो चोट पहुँचाई है वो उससे आहत होकर हर एक भला और भोला कृष्ण मुक्त पूछ रहा है। बनारस के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में पूजा के अधिकार को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो वाराणसी की जिला कोर्ट में जाए। हमने मामला वहां ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शिवलिंग की पूजा की इजाजत देने और उसकी कार्बन डेटिंग की मांग को भी सुनने से इनकार कर दिया। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। मीटिंग के बाद दिनेश खटीक ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अपनी परेशानी सीएम को बताई और योगी ने कहा है कि लिखे गए लेटर के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी। जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था, लेकिन आपको बता दें कि अब सीएम योगी से मुलाकात के बाद दिनेश खटीक ने मीडिया को बताया कि योगी ने कहा है कि यूपी में जीरो टॉलरेंस पर काम होगा और वह बोले हैं कि जो मेरी समस्याएं थी वो मैंने योगी को बताई, कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं का काफी ध्यान रखता है। कुछ साल पहले आईआरसीटीसी ने तेजस ट्रेन का संचालन शुरू किया था, जिसमें यात्रियों को कई सुविधाएं मिलती है। लंबी दूरी की यात्रा में लगने वाला समय भी कम हो गया। आईआरसीटीसी इस समय नई दिल्ली, लखनऊ और मुंबई अहमदाबाद तेजस ट्रेनों का संचालन करता है, लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि तेजस ट्रेनों को पिछले कुछ सालों में घाटे का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के अनुमुला रेवंत रेड्डी ने तेजस ट्रेनों को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ये ट्रेनें पिछले 2 वर्षों के दौरान कोविड-19 महामारी की वजह से लाभ नहीं दे पा रही है। पेट्रोल डीजल के निर्यात पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी पर सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। वित्त मंत्रालय ने 30 जून के आदेश के अनुसार पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में राहत दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि नए आदेश के बाद पेट्रोल अब एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसके अलावा डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 12 रुपये और घटाकर 10 रुपये कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले पेट्रोल का एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये थी और डीजल पर 12 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगती थी। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। राज्य में बीते 24 दिनों में 2373 कोविड संक्रमितों को चिन्हित किया गया। हालांकि 1569 लोगों ने इस दौरान कोविड संक्रमण से अपनी मात दे दी है। राहत की बात यह है कि कोविड संक्रमण से मौतों की घटनाएं नहीं के बराबर है। आज की तारीख में राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1129 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा मरीज रांची में है। यहाँ कोविड के 408 एक्टिव मामले हैं। पूर्वी सिंहभूम में 222 मरीज और देवघर में 148 मरीज शामिल हैं। आम आदमी के साथ कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों पर भी खुदरा महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रम मंत्रालय ने जून के आंकड़े जारी कर बताया कि बीते महीने खेतीहर मजदूरों के लिए खुदरा महंगाई की दर बढ़कर 6.43% पहुंच गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह 6.76% रही। मई में यह खेतीहर मजदूरों के लिए 6.67 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मजदूरों के लिए 7% थी। श्रम मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार अगले पिछले साल जून की बात करें तो यहाँ पर खेतीहर मजदूरों के लिए खुदरा महंगाई दर बहुत ही ज्यादा कम थी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार अगले महीने की शुरुआत में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला कर सकती है। माना जा रहा है कि इस बार डीए में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। इसमें महंगाई भत्ते को लेकर भी फैसला किया जाना है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार डीए में 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से सीधे 40% तक पहुँच जाएगा। इससे वेतन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। किसानों को सशक्तिकरण करने के लिए चलाई गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी केवाईसी कराना बहुत जरूरी है। सरकार की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने वाले लोगों को केवाईसी पूरा कराना जरूरी है। सरकार ने इसकी डेडलाइन 31 जुलाई रखी है। अगर 31 जुलाई तक केवाईसी का काम पूरा नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि किसानों को अगली किस्त ना मिले। मतलब जिन किसानों ने केवाईसी नहीं कराई होगी वो शायद पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। पिछली भाजपा सरकार में बंद हुए गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट की कांग्रेस सरकार शुरू करेगी। मुख्यमंत्री के दखल के बाद ऊर्जा विभाग और विद्युत उत्पादन निगम ने इसकी संभावना तलाशना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने 1 माह में इससे जुड़ी रिपोर्ट मांगी है, इसलिए जल्द ही जयपुर से अफसरों की टीम बाड़मेर स्थित प्लांट पर जाएगी। यहाँ 250 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट है। प्लांट में वर्ष 2016 में अंतिम बार बिजली उत्पादन हुआ था। कारण बिजली उत्पादन के लिए जो लिग्नाइट उपयोग किया जा रहा था उसमें सल्फर की मात्रा अधिक होने से प्लांट को बार बार बंद करना पड़ रहा था।
राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में मानसून के मेघ मेहरबान है। बीती शाम राजधानी जयपुर में बारिश से आमजन को गर्मी और उमस से राहत मिली है। इसके साथ ही ठंडी हवाओं का दौर गुरुवार सुबह तक जारी रहा। गौरतलब है कि बीते कई दिन से जयपुर में उमस ने हाल बेहाल कर रखा था। पारा भी सामान्य से 4 डिग्री बढ़कर 37 डिग्री के पार पहुंच गया था। शुक्रवार से ऐसे ही प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने इस सिलसिले में प्रदेश के 16 जिलों को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश तेज हो सकती है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।